हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम द डे है वो है रिमूव के डिजिट्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको एक एस दिया हुआ है स्ट्रिंग जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको एक दिया हुआ है के वैल्यू। के का मतलब क्या हो गया, के डिजिट्स को हम लोग को अपने नंबर से रिमूव करना है ताकि जो नया नंबर आए ना वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे बोला गया एग्जाम्पल 149811 और के का वैल्यू 3 है। अगर मैं लास्ट 3 डिजिट को हटा दूं तो क्या बनेगा, 149 बनेगा। लेकिन अगर मैं 498 को हटा दूं तो 111 बनेगा। तो यही तो मेरा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है ना। तो यही हम लोगों का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, देखो ब्रूट फोर्स मेथड से हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम लोग को ऑप्टिमाइज्ड मेथड सोचना है। तो क्या हो अगर मैं 149811 इसको क्या करता हूं, मैं स्टैक में रख लेता हूं और मेरा के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। मैं एक एक करके स्टैक में पुश करता हूं। मेरा स्टैक खाली है, मैं सिंपली उसको पुश कर दूंगा। लेकिन जैसे नेक्स्ट एलिमेंट में आता हूं ना 4 में, मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या 4 जो है वो 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर 4 बाई चांस जो भी नंबर मेरे स्टैक में है उससे छोटा होता तो मैं बोल सकता हूं ना कि स्टैक में जो एलिमेंट है उसको मैं पॉप कर सकता हूं, क्योंकि ये छोटा वाला जो है वो एक स्मॉलेस्ट नंबर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। और हाँ, यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर मेंटेन करना है, ये नहीं कि मैं इसको सॉर्ट कर दूं और लास्ट का के डिजिट्स को रिमूव कर दूं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 जो है वो 1 से बड़ा है यानी कि उसको स्टैक में पुश करेंगे। 9 भी मेरा 4 से बड़ा है इसलिए 9 को भी स्टैक में पुश करेंगे। लेकिन जैसे ही 8 आता है, 8 तो बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं चला जाता हूं 9 को आप पॉप कर दो, क्योंकि 8 जो है वो 9 से छोटा है। तो 9 को जैसे मैंने पॉप किया तो पॉप का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक डिजिट को रिमूव किया। तो के का वैल्यू अब हो जाएगा 2, क्योंकि मैंने के को एक डिक्रीज कर दिया। फिर हम लोग 8 को कंपेयर करेंगे 4 से। 8 तो 4 से बड़ा है यानी कि 8 आ जाएगा मेरे स्टैक में। लेकिन जैसे ही 1 आता है तो 1 तो भैया 8 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है, तो वो बोलेगा मुझे 8 की भी जरूरत नहीं है और 4 की भी जरूरत नहीं है, यानी कि के को आप 2 बार से डिक्रीज कर दो, यानी कि के 0 हो चुका है। तो अब 1 क्या करेगा, स्टैक में आ गया। नेक्स्ट वाले 1 के लिए चेक करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि के जो है ऑलरेडी 0 हो चुका है, यानी कि जितने नंबर्स हम लोग को रिमूव करने थे उतने हम लोगों ने कर लिए। तो स्टैक में मेरा 111 है और स्टैक में जो भी नंबर है वही तो मेरा आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आंसर ले लेंगे और जो भी मेरे स्टैक के टॉप में है उसको हम लोग एक एक करके पॉप करते हुए अपने आंसर के स्टार्टिंग में अपेंड करेंगे, ताकि मेरा ऑर्डर मेंटेन हो। नहीं तो आप क्या करते, आंसर में अपेंड करके फिर आपको आंसर को रिवर्स करके रिटर्न करना पड़ता। उससे बढ़िया क्या है, हम लोग स्टैक को आंसर के स्टार्टिंग में रख देंगे। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 111। बस इतना सही काम है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसका कोड लिखते हैं। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक स्टैक लेना है। तो हम लोग ले लेते हैं एक स्टैक कैरेक्टर टाइप एंड नेम इट st। ठीक है, फिर हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे जहां पे हम लोग को हर एक कैरेक्टर के साथ काम करना है। जो भी हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें हमें एक वाइल लूप चाहिए और हमारा कंडीशन क्या था कि अगर k ग्रेटर देन 0 है और फिर मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, तभी तो आप पॉप कर पाओगे ना। तो हम लोग एम्प्टी वाला चेक लगा देते हैं और जो मेन चेक करना है कि स्टैक के जो टॉप पे वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन है मेरे करंट कैरेक्टर पे, तभी तो वो पॉप कर पाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को पॉप करेंगे और के को डिक्रीज करेंगे और उसके बाद हम लोग उस कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर देंगे, क्योंकि अब जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर में कंट्रीब्यूशन देगा अपना। बढ़िया। उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर अभी भी के जो है ग्रेटर देन 0 है और मेरा कैरेक्टर सब खत्म हो गया है, यानी कि मुझे सिंपली स्टैक से उतना डिजिट्स जो है उसको पॉप कर देना है और के को डिक्रीज कर देना है। तो ये हो गया मेरा जो भी बचा हुआ के था उसके कंडीशन को हैंडल करने के लिए। और अब जो है मुझे आंसर निकालनी है, तो बस एक स्ट्रिंग आंसर ले लेते हैं और मैं बोलता हूं कि जब तक स्टैक खाली ना हो जाता है स्टैक डॉट एम्प्टी, तब तक हम लोग इसको फिल करते हुए रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं आंसर इक्वल्स टू जो भी मेरा स्टैक का टॉप में था उसको हम लोग अपेंड कर दो आंसर के पहले में और स्टैक को भैया आप कर दो यहाँ पे पॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। ठीक है, तो पहले जो मेरा कस्टम इनपुट है ये 1498k है, तो मैं पहले इसको ले लेता हूँ, के का वैल्यू 3 है एंड जस्ट कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे मुझे 111 रिटर्न होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे 111 हमें अच्छे से रिटर्न हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलता है जो कि है मेरा यहाँ पे आपको कुछ नए चीज़ देखने मिलेंगे। जैसे कि क्या, अगर मैं इसमें से 3 डिजिट निकालता हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर में मिलेगा 0021, क्योंकि मैंने जो रिमूव किया ये 99 और एक स्टार्टिंग का 1 रिमूव किया, इसलिए मेरे पास 002 और 1 आया हुआ है। लेकिन आउटपुट आंसर क्या है, 21, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि कोई भी लीडिंग 0 हम लोग को नहीं रखना है। तो इस लीडिंग 0 को हम लोग को रिमूव करना है अपने आंसर से। अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ। मान लो मेरा रिजल्ट है, इसे मुझे रिटर्न करना है और मैं क्या कर लेता हूँ, एक लीडिंग 0 का फ्लैग रख लेता हूँ कि मेरा एक लीडिंग 0 है। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ ट्रू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ किसमें, ऑटो मेरा जो भी कैरेक्टर है यहाँ पे ch ले लेते हैं, किस पे, आंसर पे। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर
अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि मेरा लीडिंग 0 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस लीडिंग 0 को कर दूंगा फॉल्स। लीडिंग 0 को मैं कर देता हूं फॉल्स, और उसके बाद सिंपल सा चेक लगाऊंगा कि अगर मेरा ये लीडिंग 0 फॉल्स है तो मैं उसे आंसर में अपेंड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू मेरा जो भी कैरेक्टर आएगा। बस इसी से आपका क्या हुआ, रिजल्टिंग जो है वो खत्म हो गया। तो अब मुझे रिटर्न करना है क्या, रिजल्ट रिटर्न करना है। अब कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो अब अगर कंपाइल एंड रन करके देखें तो हमारा आंसर परफेक्टली 21 आ गया, क्योंकि आगे का जो भी 0 आ रहा था वो इससे हट गया। ठीक है, अगर मैं अभी कस्टम इनपुट में क्या करूं, यहाँ पे 3, 4 एंड 5 डिजिट अगर मैं इसमें रिमूव कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर तो ये लीडिंग 0 को भी हटा देगा, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0। लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे एक 0 तो कम से कम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट में लिखता हूँ कि अगर मेरा रिजल्ट जो है वो एम्प्टी है, कि रिजल्ट ही खाली है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, एक 0 तो रिटर्न करना ही होगा, अदरवाइज आप रिजल्ट को रिटर्न कर दो। बस ये था हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन, जिसमें हमने सारे केसेस को हैंडल भी कर लिया। तो अब चलो इसको करते हैं सबमिट। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा टेस्ट केसेस है 1111 टेस्ट केस पास हुए, और उसके बाद टाइम लिमिट एक्सीड आ गया है। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप स्टैक भी यूज मत करो, आप स्ट्रिंग को ही मैनिपुलेट करके काम करो। तो एक काम करते हैं, हम लोग का ये लास्ट वाला भी सही है, लीडिंग 0 भी सही है, सब कुछ सही है, बस ये जो स्टार्टिंग हम लोग पुश और पॉप का काम कर रहे हैं ना, ये स्टैक में नहीं करके हम लोग स्ट्रिंग में ही करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबको रिमूव करता हूँ। मैं बोलता हूँ आपका कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आंसर है जिसमें हम लोग को रखना है। ठीक है, हम लोग का सेम था, जो हम लोगों ने लिखा था ना, फॉर ऑटो कैरेक्टर इन क्या था, एस था। उसके बाद हम लोगों का एक कंडीशन था वाइल लूप का, उसको भी हम लोग एज इट इज रखते हैं कि वाइल मेरा केस ग्रेटर देन 0 है, एंड यहां पर मुझे स्टैक को एम्प्टी नहीं करना है, यहां पे मुझे इसी आंसर को मैनिपुलेट करना है। तो मैं बोलता हूं कि अगर मेरा आंसर जो है वो एम्प्टी है, वो एम्प्टी नहीं है, तब हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले वहां पे टॉप पे चेक करते थे ना, यहां पे हमारे पास बैक फंक्शन आता है, क्योंकि स्ट्रिंग में हम लोग डॉट बैक से लास्ट वाले एलिमेंट का चेक लगा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि क्या आंसर के जो बैक में है वो ग्रेटर देन कैरेक्टर है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग को क्या करना है, वहां पे क्या करते थे, पॉप करते थे ना, तो यहां पे भी होता है पॉप बैक, तो हम लोग आंसर से पॉप बैक कर सकते हैं। ये भी स्ट्रिंग में हम लोग मैनिपुलेट आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद के को डिक्रीज करेंगे, तो हमने सेम फंक्शनलिटी रखा। और इसके बाद हाँ, हम लोग को पुश भी करना रहता था स्टैक में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर में पुश बैक कर देंगे। यही तो सिंपल है ना, स्ट्रिंग में हम लोग कैरेक्टर को पुश बैक कर देंगे। तो हम लोग का सेम ही मेथड चल रहा है, बस हम लोग स्टैक के बदले अपने आंसर पे ही काम कर रहे हैं। इससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों को क्या था कि अगर अभी भी k ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग उसको पॉप करते हुए चलते। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, आंसर को रीसाइज कर सकते हैं, जितने भी हम लोग को k माइनस से करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो आंसर डॉट साइज था उसमें से आप k को माइनस कर दो, तो ये मेरा हो गया नया रीसाइज, बस खत्म। उसके बाद तो हम लोग जैसे लीडिंग 0 किए थे वो एज इट इज रखेंगे। तो अब अगर मैं कंपाइल रन करूँ तो अभी भी ये इसी को सेटिस्फाई करना चाहिए और आपका आंसर सही से आना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है गलत है आपका आंसर डॉट साइज, यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है, जबकि 0 के बदले इसको क्लोजिंग करना था। बढ़िया, सो लेट्स कंपाइल एंड रन। और अभी देखते क्या हुआ। तो हम लोगों ने कुछ भी नया चीज़ नहीं किया है, अभी भी कुछ एरर है। यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, हमारा एरर आ रहा है आंसर डॉट साइज तो हमने लिखा है, आंसर डॉट रीसाइज हमारे पास यहाँ पर आंसर है, आंसर डॉट पुश बैक किए हैं, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर, कहीं पे हम लोगों ने कोलोन मिस किया हुआ है। अब ये कोलोन छूट गया, अब इसको आपको डिबग करना है। देखो कोडिंग में सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है कि आपको डिबग जो है वो सही से करनी रहती है, और अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं तो फिर आप डिबग करने सीखेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है वो ज़्यादा लग गया था, तो मैं कंपाइल रन अभी कर देता हूँ। तो अभी आपका आंसर 0 आना चाहिए, ये सही था। अगर मैं कस्टम इनपुट में जाके इसको 3 कर दूँ तो यहाँ पर आंसर 21 आनी चाहिए, क्योंकि लीडिंग 0 भी हम लोगों ने हैंडल कर लिया है। तो देखते हैं अगर 21 आता है तो हम लोग इसको करते हैं सबमिट। और बस यही था आज का क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी आई थिंक हम लोग सारे के सारे टेस्ट केसेस को पास कर लेंगे, राइट, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।